देखो भैया क्या कह रहा सवाल, क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा 0.2 0.22, अगला करा भैया 0.222 और भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.2222 डैश 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 डैश। ऐसे क्या दे रखा हमारा सवाल दे रखा। और भैया इसमें हमें अगर हम थोड़ा सा सवाल को देखें तो इसमें हमें 3-4 चीज़ तो हमें पता है। क्या पता? A1 का मान पता हमें कितना दे रखा है। A1 का मान दे रखा है 0.2। A2 का मान कितना दे रखा भैया 0.22। A3 का मान कितना दे रखा भैया हमारा 222। और भैया A4 का मान कितना दे रखा हमारा 0.2222। ये हमारे काय के मान दे रखे A1 A2 A3 A4। तो हम D1 D2 D3 निकलवा लें। इधर निकाल ले भैया। D1 का मान कैसे निकलेगा हमारा A2 में से क्या घटाएंगे हम A1। A2 का मान कितना दे रखा भैया हमारा 0.22। माइनस क्या करना है इसमें से 0.2 घटाना। तो कितना आएगा भैया हमारा 0.20 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा हमारा, घटा के दिखाओ जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद में D2 का मान निकालना भैया A3 माइनस A2। अब समझ देखो हमारा सवाल दे रखा, क्वेश्चन नंबर दे रखा था 0.2 0.22 0.22 0.222 डैश दे रखा था। हमें A1 A2 A3 A4 के मान तो दे रखे थे। हमने D का मान निकाला A2 माइनस 1 तो 0.22 में सब 0.2 जाएगा तो कितना बचेगा 0.20। लेकिन मैंने करा कि अगर A3 में से माइनस A2 घटाऊंगा तो 0.22 आएगा और 0.22 में से जब इतना जाएगा तो कितना बचेगा हमारा इतना ना बचने का। बाबू देखो हमारे पास है 0.222, इसमें से हमें कितना घटाना 0.22, ये तो घटाना भैया हमें। अब जब दो में से कुछ ना आया था इसके नीचे कितना आएगा 2 का 2 आएगा। 2 में से 2 जाएगी कितनी जाएगी, अब 2 में से 2 जाएगी कितने बचेंगे 0 बचेगी 0.0। तो कितना आएगा इसका 0.2 आएगा। लेकिन इसका एक तरीका और है, अगर हमारे पास 0.222 है तो हमेशा यार संख्या मतलब मसला तो वही हो रहा ना। सवाल तो हमने सही लिख रखा है ना, सवाल तो गलत ना है। 0.22 0.2 तो भैया हमेशा देखो हमें जब भी पॉइंट वाली संख्या घटानी पड़ेगी, पॉइंट के यानी पॉइंट के नीचे क्या रखना पड़ेगा हमें पॉइंट। और दो भैया 2 ऐसे करना पड़ेगा। इसके पास अपने पास से क्या रख सकते हैं इसमें 0 रख लो, फिर भी 0.222 फिर भी कितना आएगा हमारा 0.002 आएगा। अब न बताओ कोई हमारी समांतर श्रेणी आ रही बाबू है। जब हमारी समांतर श्रेणी नहीं आ रही तो हम लिख लेंगे सर्वांतर D समान नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। हाँ उतार लो जल्दी से नहीं होने की। अगले वाले सवाल से जिसके कुछ समझ में आएगा अगले वाले सवाल से क्लियर हो जाएगा। देखो अगला वाला सवाल क्या कह रहा भैया हमारा, अगला वाला सवाल क्या कहा उसने, देखो भैया अगले वाले सवाल में किया भैया उसने 0 पॉइंट यानी 0 माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 डैश 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 यानी आगे तक क्या हो रहा भैया हमारी ये संख्या बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास A1 का मान होगा ऐसे ही, A1 का मान कितना 0, A2 का मान कितना 4, A3 का मान कितना माइनस का 8 और इसका A4 का मान कितना माइनस का 12 है। देखो जो आ जाया है हमारा भैया ये संख्या दी रहे हमें, यानी हमारी एक श्रेणी है। इसमें जो पहला मान होगा वो A1 का मान, जो दूसरा मान होगा A2 का मान, जो तीसरा मान A3 का मान, जो चौथा मान होगा क्या होगा हमारा A4 का मान। अब इसमें हमें सर्वांतर ज्ञात करना पड़ा है। पहले हमें सर्वांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें यहाँ सर्वांतर। क्या हुआ है सर्वांतर, सर्वांतर क्या भैया हमारा D, क्या D।
अब भैया हमें डी भी इस तरह से, जैसे A1 A2 A3 A4 के मान याद करने पड़े, इसी तरह से D1 D2 के मान। तो मैं अगर D1 का मान निकालना तो क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1, यानी इसमें से इसे घटा दोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, U निकल के आ जाएगा। अब देखो D1 का मान ऐसी का ऐसी, A2 का मान कितना, A2 का मान कितना भैया हमारा -4 माइनस, और A1 का मान कितना है 0। अब भैया देखो D1 का मान ऐसी ऐसी रखूँ, -4 ऐसी का ऐसी, और जब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा 0। अब जब 4 में से 0 जाएगी तो कितना आएगा, D1 का मान कितना आएगा -4। हमारे पास D1 का मान कितना है भैया -4। इसी तरह से क्या निकाल लेगा हम, D2 का मान, किसका, D2 का मान। ऐसे समझ में आ रहा भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस मैंने थोड़ा और खोल के लिख दिया। D2 का मान का मतलब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना दे रखा भैया हमारा, यानी D2 रखो भैया ऐसी का ऐसी -8, इसके बाद में बीच में माइनस है माइनस, और A2 का मान कितना है -4। ठीक है भैया, D2 ऐसी का ऐसी रखेंगे, -8 ऐसी का ऐसी, लेकिन माइनस माइनस करेंगे क्या होगा, +4। तो D2 अब बताओ क्या आएगा, -4, क्योंकि हमारी क्या है, क्यों आया -4, क्योंकि माइनस की हमारी छोटी है और प्लस की क्या है हमारी, सॉरी माइनस की बड़ी है, प्लस की छोटी है। इसके साथ हम क्या निकालेगा भैया हमारा D3 भी निकालना है। वैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे समांतर है, हमें समांतर तो समांतर आने वाली है श्रेणी हमारी। तो D3 का मान निकालने क्या करेंगे, A4 माइनस A3, D3 ऐसे लिखेंगे। A4 का मान कितना दे रखा भैया हमारा -12, बीच में माइनस है, और माइनस का कितना दे रखा 8। D3 का मान कितना आ गया भैया -12, माइनस माइनस क्या होगा हमारा +8। तो D3 का मान क्या करना होगा भैया -4। हमारे D3 के मान कितने निकल के आ गए 4, यानी D3 का मान हमारा निकल के आ गया -4। D1 का मान आ गया, D2 का मान आ गया, D3 का मान आ गया। अब हमें क्या याद करना है यहाँ, अगले 3 पद है नी। तो भैया अगले 3 पद लिख लें, लिखेंगे अगले 3 पद। अब मैंने पद निकालने का भी तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रखा नहीं लिखवा रखा। A4 तक हमें दे रखे, मैं काय के निकाला, कौन सा निकालना पड़ेगा, A5 निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं A5 निकालूंगा तो भैया A5 का हमारा फॉर्मूला क्या है, A4 प्लस D, ये तो फॉर्मूला A5 का हमारा। A5 ऐसी का ऐसी भैया, A4 का मान कितना दे रखा -12 प्लस, और D का मान कितना दे रखा -4। A5 ऐसी का ऐसी रखूँ भैया मैं, कोई दिक्कत, -12 ऐसी का ऐसी, प्लस माइनस क्या होगा -4। अब बताओ A5 का मान कितना आएगा, 12 4 कितना होगा -16। बताओ भैया कोई दिक्कत, खींच लिया मैंने। अब अभी हमें कौन सा पद निकालना, A6 निकालना है, निकालना। A6 को कैसे निकाल लेंगे, A5 प्लस D। A6 में भैया A5 का मान कितना हमारा -16, ये रहा भैया A5 का मान कितना -16 प्लस A4 का मान कितना भैया मैंने D का मान -4। A6 ऐसी का ऐसी, -16 का 16 प्लस माइनस के 4। तो A6 बराबर कितना आ गया, -16 4 कितना हो गया -20। बताओ भैया कोई समस्या, कोई समस्या किसी को। इसी साथ में किसका मान निकालना मैं, A7 का मान। A7 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, A6 प्लस D। A7 बराबर, A6 का मान कितना दे रखा -20 प्लस D का मान कितना -4। तो A7 बराबर कितना होगा -20 प्लस माइनस क्या होगा -4। तो भैया A7 बराबर कितना होगा माइनस के कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। बताओ कोई भैया समस्या। अगर हमें यहाँ क्या पता, अगर हमारी अब श्रेणी कैसी बनेगी भैया, AP कैसे बनेगी हमारी श्रेणी, देखो 0 -4 -8 -12, उसके बाद में क्या आता भैया -16 -20 और -24। हमारी इस तरह से श्रेणी बनेगी। और भैया जो हमारा सर्वांतर क्या आ रहा था, सर्वांतर का मतलब D का मान कितना आ रहा -4। लो बताओ भैया कुछ पूछना किसी को, सारी क्लियर है, उतार लो। देखो कैप तो इतना तारते रहे, हमें सवाल देगा कि 0 -4 -8 -12 डैश 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 डैश, ऐसे हमारी किताब में सवाल दे रखा था। उसने कही कि भैया अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद याद कर लो।
तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारी समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी बनेगी तो उसमें हमें डी के मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी का पता करने के लिए उससे तो पता चलेगा कि हमारी समांतर श्रेणी है या ना है। तो हमने डी, ये जो मान थे हमने A1 A2 A3 A4 के मान हमें दे रखे थे, हमने मान क्या मान लिए, अब हमें निकालना डी का मान। तो डी का मान कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। डी का मान याद करने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दे रखा भैया, माइनस के 4, और भैया A1 का मान कितना दे रखा, 0। अब भैया जब 0 में से माइनस का 4 जाएगा कितने बचेंगे, 4 के 4 बचे, माइनस के 4 के 4 बचेंगे। इसी तरह मैंने D2 का मान निकाला, D2 का मान का मतलब है A3 माइनस A2। तो भैया माइनस का 8 A3 का मान है, A2 का मान माइनस का 4 है। अब भैया मैंने क्या करा, माइनस का 8 है ऐसे, लेकिन माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। D2 का मान कितना आया निकल का हमारा वहाँ, माइनस के 4। इसके बाद मैंने D3 का मान निकाला, A4 माइनस A3। भैया D3 बराबर A माइनस का 12 कितना, A4 का मान कितना, माइनस के 12, फिर बीच में माइनस है और माइनस के 8, माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस। और जब D3 प्लस के 12 माइनस के 12 में प्लस के 8 जाएंगे तो कितने बचेगा हमारा, माइनस के 4 बचा। कोई समस्या भैया। इसके बाद क्या था कि अगले 3 पद ज्ञात हो, हमें पता चल गया कि हमारी समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि माइनस का 4 यहाँ भी, माइनस का 4 यहाँ भी, माइनस का 4। अगर हमारे तीनों पद डी के मान समान आ रहे तो हमारा क्या होगा, वो समांतर श्रेणी होगी। और अगर समांतर श्रेणी तो अगले 3 पद A5 का मान A4 प्लस D, A5 का मान, तो A4 का मान कितना, माइनस के 12 प्लस D का मान कितना, माइनस के 4। तो भैया माइनस के 12 और प्लस माइनस क्या होगा, फिर भी हमारा माइनस होगा। तो 12 4 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा, 16। इसी तरह से हमारा भैया हमें A5 का मान रखना, A5 का मान और D का मान रखें तो कितना होगा, माइनस के 20। और इसी तरह A7 का मान जोड़ेंगे, तो A7 का मान निकाल लिया, A6 में क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, D। A6 का मान कितना, माइनस का 20 प्लस भैया D का मान कितना दे रखा, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4। तो भैया कितना होगा, 20 और 4 कितना होगा, 24। दोनों माइनस के हैं तो होगा माइनस के 24 आएगा। AP बराबर 0.0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 16 माइनस 20 डैश 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 ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। और जो समांतर है वो कितना है अभी हमारा, माइनस के 4 आए, मैंने यहाँ लिख रखा। अगला सवाल क्या है बेटो।